नमस्कार दोस्तों, यदि आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और इंटर का बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में देंगे और ज्योग्राफी में अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका तैयारी करवाऊंगा, 100% तैयारी करवाऊंगा। मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गए हैं, बस पूरा आपको रटना है, समय दे के पढ़ना है, टाइम देना है आपको। 10 से 15 मिनट समय दीजिए, मैं आपका तैयारी करवा दूंगा ज्योग्राफी का, ठीक ना। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ध्यान से समझिएगा, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ए राइट आंसर हो जाएगा। बस मेरे साथ रटते चलिएगा, फुल तैयारी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक ना। कह रहा है कि दूसरा प्रश्न, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है डेनमार्क में, याद रखिएगा डेनमार्क में। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिमी यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है, तो याद रखिएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ए राइट आंसर हो जाएगा। याद करते चलिएगा मेरे साथ, ठीक ना। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है, तो याद रखिएगा अदीस अबाबा जो है इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा, ठीक है ना। याद रखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज जो है आपका इनमें से सभी हो जाएगा, लौह अयस्क भी हो जाएगा, तांबा भी हो जाएगा, मैग्नीज भी हो जाएगा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार के व्यवसायियों की प्रधानता रहती है, तो याद रखिएगा व्यापार की प्रधानता रहती है। सी राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको रटते चलना है, 10 से 15 मिनट समय आपको देना है, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी। ये राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है, तो याद रखिएगा 1/3%। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर कह रहा है बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है। याद रखिएगा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार समूह से संबंधित है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है, तो याद रखिएगा भारतीय आर्य हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। याद करते जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न के 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। फिर से देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, तो याद रखिएगा 1106 यानी कि 1106। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न किए 12 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, तो याद रखिएगा मेरे शेर काम और रोजगार। सी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन से पड़ोसी देश की सबसे अधिक प्रवासी आए हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आपको रट लेना है, मैं पूरा तैयारी आपको करवाऊंगा। जिस भी विषय का और भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF लेके आएंगे और PDF भी आपको देंगे बिल्कुल फ्री में। 14 नंबर कह रहा है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में
किस एक की कोटि उच्चतम है? तो याद रखिएगा केरल का कोटि उच्चतम है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का है किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो याद रखिएगा नीलगिरी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। एक एक प्रश्न आपको रट लेना है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 16 नंबर देखिए, 16 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर आपका हो जाएगा जेरूसलम, ए राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का प्रमुख कारण है, तो याद रखिएगा मृदा लवणता हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर कह रहा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है तो मेघालय में प्रसिद्ध है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 19 नंबर कह रहा है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर कह रहा है कि झूमिंग कृषि की जाती है। झूमिंग कृषि की जाती है तो असोम में की जाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है कि केंद्रुझर मैंगनीज क्षेत्र स्थित है, तो याद रखिएगा ओडिशा में स्थित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? निम्नलिखित में कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर कह रहा है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो याद रखिएगा कोलकाता हावड़ा, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के 24 नंबर कह रहा है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, तो याद रखिएगा वर्ष 2007 से 12, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 कह रहा है कि जलजन्य रोग है तो अतिसार हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पतन है? तो याद रखिएगा विशाखापत्तनम हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर में है, डी राइट आंसर हो जाएगा हाजीपुर। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो याद रखिएगा NH-44 जो है लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है भारत का, ठीक ना, याद रखिएगा NH-44, ठीक, बी राइट आंसर हो जाएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि हम जो भी सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या हिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान होगा, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिएगा, ठीक ना। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? पाराद्वीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर कह रहा है किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो जल द्वारा जो है सबसे अधिक बीमारी होती है जल प्रदूषण द्वारा, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 31 नंबर कह रहा है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। 32 कह रहा है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है यमुना है, याद रखिएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर। 33 नंबर कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? हीराकुंड परियोजना अवस्थित है उड़ीसा में, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न किए 35 नंबर। 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा तारापुर, बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य गोंडवाना कोयला के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा झारखंड कोयला के लिए प्रसिद्ध है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 37 नंबर का रहा है उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर जो है राजस्थान में है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर का रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो याद रखिएगा असम में जो है तेल क्षेत्र अवस्थित है, स्थित है, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 नंबर का रहा है खेतरी में क्या है? खेतरी में क्या है? खेतरी में जो है तांबा की खाने हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर का रहा है निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? कोयले का सबसे अधिक भंडार जो है झारखंड में है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर जो है इनमें से सभी हो जाएगा, मक्का भी हो जाएगा, जेरूसलम भी हो जाएगा, वाराणसी भी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है 1921 है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर। 43 नंबर कह रहा है भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? पुरुष प्रवास का कारण है इनमें से सभी हो जाएगा, शिक्षा भी है, रोजगार भी है, व्यवसाय भी है, ठीक ना। 44 नंबर कह रहा है चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है? चावल उत्पादन में जो है पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 45 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? टैनिन जो है चाय में पाई जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 46 नंबर। 46 नंबर कह रहा है कि गैरीसन नगर का संबंध है? गैरीसन नगर का संबंध जो है छावनी से है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एयर इंडिया संबंधित है? एयर इंडिया जो है वायु मार्ग से संबंधित है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर का रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो याद रखिएगा मानव बुद्धिमत्ता, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर का है प्रतिकर्षण और अपकर्षण कारक उत्तरदायी है? तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर का है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो याद रखिएगा जलवायु महत्वपूर्ण कारक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 51 नंबर। 51 नंबर कह रहा है कि विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? तो याद रखिएगा उत्तर अमेरिका, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर कह रहा है कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है चीन है, डी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो याद रखिएगा जर्मनी में सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? तो पाकिस्तान के मूल निवासी थे, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 56 नंबर कह रहा है यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो याद रखिएगा रोपण कृषि, बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर कह रहा है भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में शुरू हुई थी, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर प्रश्न का रबी की फसल पैदा होती है? रबी की फसल जो है शीत ऋतु में पैदा होती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल कॉफी नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिएगा चीन, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 61 नंबर कह रहा है रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? रबर किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपण कृषि का, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर प्रश्न कह रहा है फूलों की कृषि कहलाती है? फूलों की कृषि जो है फ्लोरिकल्चर कहलाती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर कह रहा है कि रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 64 नंबर कह रहा है कि गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है? गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है तो चीन में प्रचलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन बागाती कृषि नहीं है? निम्नलिखित में कौन बागाती कृषि नहीं है? मक्का नहीं है, डी राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर कह रहा है चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में जो है कोको पदार्थ उपयोग होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर कह रहा है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो जापान की है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप कौन सा है? तो पर्यटन हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो बाह्य स्रोत हो जाएगा, सी राइट आंसर। 70 नंबर कह रहा है कि लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? तो बॉक्साइट के लिए। हमने आपको ज्योग्राफी का 70 में 70 ऑब्जेक्टिव बता दिया। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। आप लोग किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।